दोस्तों नमस्कार। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ सावधानियां जो अपने तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब जी। तजुर्बा न होने की वजह से, अनुभव न होने की वजह से जो कठिनाइयां मैंने उठाई आप न उठाएं, इसलिए अपने अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं जी। एक्चुअली सीनियर सिटीजन का क्या है कि जब वो रिटायर होते हैं तब वो जा कर के कुछ थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, ऐसा उनको लगता है। नौकरी से रिटायर हो गए, अन्य कोई भी बिजनेस जहाँ से भी रिटायर हुए, तो उनको लगा अब कुछ फ्री हो गए, अब कुछ थोड़ा घूम फिर सकते हैं। अच्छा है क्या आजकल ये है कि नौकरियाँ सरकारी तो करीब करीब बची ही नहीं, तो ज़्यादातर लोगों के सीनियर सिटीजन्स के बच्चे बाहर रहते हैं। मोटा मोटा समझ लीजिए सब आईटी सेक्टर में है, ज़्यादातर बीटेक वाले, एमबीए वाले, एमसीए वाले, या जो भी इस तरीके से, और भी, या वैसे भी सामान्यतया भी लोगों की पोस्टिंग बाहर होती है। तो रिटायरमेंट के बाद जब कभी आप बच्चों के पास अपने जाएं, अच्छा बच्चे यहाँ नहीं कि आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं तो आपके बच्चे दिल्ली में है या अहमदाबाद में है या मुंबई में है कहीं, ये तो विद इन कंट्री हो गया। विद इन कंट्री तो जर्नी फिर भी काफ़ी कंफर्ट है, सुरक्षित है, सेफ है। और थोड़ा बाहर जब जाए, बहुत से लोग अब्रॉड में रहते हैं। पहली बात तो ये कि आप अपना सम्मान स्वाभिमान बचा करके ही जब ठीक सुरक्षित हो तभी आप जाएं। 65 के बाद आप मूवमेंट सावधानी पूर्वक करें। अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं, फिर भी जाना पड़ेगा अगर आपको, तो आप जाइए। लेकिन क्या क्या सावधानी बरतें, क्या नहीं बरतें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर भाई साहब, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे भाई मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको ध्यान से सुने। हालांकि अन्य लोग भी इसको सुन सकते हैं, खाली सीनियर सिटीजन नहीं, जिनके परिवार में सीनियर सिटीजन है वो लोग भी इसको सुनेंगे तो बहुत लाभ करेगा और बहुत ही सुविधाजनक आपकी जर्नी हो जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कहीं भी बाहर जाएं, देखिए आप ये मान लीजिए जब आप सीनियर सिटीजन होते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने सेहत का ध्यान रखना, घूमना फिरना तो बाद में। सेहत के लिए आपको मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट माने लोकल का मूवमेंट, आप खूब टहलिए, पार्क में, पड़ोस में, घर में, अपनी छत पर, अपने लान में, जैसे भी। चारपाई मत तोड़िए, वरना बीमार होने में देर नहीं लगेगी। फिर भी होता ही है कि उम्र के मुकाम पर कुछ न कुछ बीमारियां आकर के किसी न किसी असावधानी की वजह से या एज फैक्टर की वजह से, हालांकि एज फैक्टर को मैं एक फैक्टर नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, इसलिए मैंने इसको कहा है, अन्यथा मैं एज फैक्टर नहीं मानता। सारी चीज़ें अगर आप सावधानी रखेंगे तो कहीं कोई एज फैक्टर आपके सामने नहीं आएगा। आपकी अगर 50 साल पुरानी बुलेट मोटरसाइकिल है भाई साहब, आप उसके पार्ट्स सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए, झाड़ते मांजते एक्टिव रखिए, गाड़ी चलाते रहिए, बिल्कुल गाड़ी ठीक रहेगी। आप उसको संभाल कर रख दें, गाड़ी हमारी पुरानी ना हो जाए भाई साहब, जंग लग जाएगी, सड़ जाएगी। इसलिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ज़रूरत है। जो लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मेरा मतलब है, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए विद इन कंट्री आप जा रहे हैं या चाहे बाहर जा रहे हों, तो बाहर की स्थिति में के बारे में बता दूं। एक तो आप अपना ट्रेवल का, अगर आप एब्रॉड जा रहे हैं, इंश्योरेंस करा के जरूर जाएं। अगर केवल घूमने के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। घूमने के लिए भी बहुत से लोग जाते हैं, घूमने के बड़े शौकीन होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो भी न कराना चाहें तो आपका अपना जो फैमिली डॉक्टर हो, जो आपके बारे में ठीक से जानता है, आपकी शरीर के बारे में, आपके पास में क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है, या क्या दवाई आपकी चल रही क्या नहीं, जो जानता है उसको बता करके जाएं। और ये बता करके जाएंगे मैं जा रहा हूँ, अब जब मैं फ़ोन करूँ तो आप ज़रूर उठा लीजिएगा। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप अपने फैमिली डॉक्टर को टोकन एक अमाउंट फ़ीस दे करके जाइए भाई साहब, आप बिल्कुल सुरक्षित जाएंगे। आप ये उम्मीद ना करें कि आपकी फ़ीस को हम वो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। भगवान करे कभी आपको ज़रूरत न लगे, आप ऐसे ठीक जाएं और ठीक से लौट आएँ। जब आप बाहर जाएंगे तब आपको अपने डॉक्टर की अहमियत पता चलेगी। जब आप अपने शहर से बाहर जाते हैं तो वहाँ न तो ठीक डॉक्टर मिलते हैं, ना आपको पता होता है यहाँ के डॉक्टर कौन है। फिर आप गूगल लेकर के सर्च करते हो, दुनिया भर का काम करती, इतनी फुर्सत भी नहीं होती। जिस समय पता चला था आपकी तबीयत नहीं ठीक है, अब आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, कहाँ पर सर्च करोगे भाई। और कहीं एब्रॉड जा रहे हो, वहाँ तो डॉक्टर इतने कॉस्टली है, न तो अपना मोबाइल नंबर देते हैं, न तो आपका इंश्योरेंस कुछ हो पाएगा, बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। तो एक चीज़ और, जब आप कभी आप जाए, मान लीजिए आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो 2-3 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ता है। सीनियर सिटीजन आप हैं तो एक भाई देखिए, सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं सकता,
सामान की जांच कराइए, अपनी जांच कराइए और फिर जा कर के वहाँ अपना सब आईडी वाईडी दिखा करके टिकट लीजिए और सब अपना गेट पास लीजिए। दुनिया भर का प्रोसेस होता है, इसमें घंटों लगते हैं। अगर आपको ज़रा भी घुटनों की प्रॉब्लम है या पैर की प्रॉब्लम है तो व्हील चेयर वहाँ निःशुल्क उपलब्ध रहती है भाई साहब, बिल्कुल निःशुल्क। आप उसमें बिल्कुल शर्माइए नहीं कि इज्जत हमारी आड़े आ जाएगी, लोग समझेंगे ये तो व्हील चेयर पर बैठे। बिल्कुल ऐसा मत करिए, आप व्हील चेयर ले लीजिए। लेकिन अगर आपको जो है प्रॉब्लम इतनी नहीं है तो व्हील चेयर बिल्कुल मत लीजिए। ऐसा नहीं कि आप व्हील चेयर पर अपने आप को फील आने लगता है कि अरे यार हम तो व्हील चेयर पे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम है तो व्हील चेयर आप ले लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब आप भाई बड़ी बड़ी अटैची जो भी होती है आपकी, वो आप उसको फ्लाइट में अंदर जाने देते हैं, वो जमा कर देते हैं पहले। छोटी और महत्वपूर्ण चीज़ें आप अपने पास रखते हैं, तो सबसे पहले दवाइयाँ आप अपने पास रखिए अपनी पॉकेट में, और जाते समय अपने डॉक्टर से रिकमेंड करा लीजिए कि ये दवाइयाँ इनको रेगुलर ज़रूरत है। और वो सारी दवाइयाँ आप अपनी पॉकेट में रखें भाई साहब, बिल्कुल पॉकेट में रखें, और डॉक्टर का वो पर्चा भी रखें पॉकेट में। ये ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। चेकिंग के दौरान वो हो तो उनको दिखा दीजिए, वो देखेंगे जांच के दौरान। और अगर आप घुटनों में अपना कुछ जो बेल्ट वेल्ट लोग पहनते हैं तो कहीं पर लोहे का कुछ लगा होता है, वो सब कोशिश करें कि ना आपको पहनना पड़े, क्योंकि फिर जांच होगी वहाँ पर, और जांच के दौरान अगर पकड़ा जाएगा तो कहेंगे भाई साहब पैंट उतारिए, और फिर ये देखेंगे और फिर आप उतारें और फिर पहने, आप बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप कोशिश करें ये सब ना करना पड़े। तो मैंने दो बातें आपको महत्वपूर्ण बताई। एक तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर जाइए, उसकी टोकन फीस दे करके जाइए, और वहाँ जाकर के अपने ही डॉक्टर से, बाहर जाकर के अगर ज़रूरत पड़े तो अपने ही डॉक्टर से ऑनलाइन अपना कंसल्ट करिए, बाहर के डॉक्टर के भरोसे मत रहिए। और हार्ट के जो पेशेंट हैं, बीपी के जो पेशेंट हैं, मैं आपको बता दूं जब आप फ्लाइट में होते हैं तो एयर का प्रेशर अलग होता है, उनके लिए थोड़ी स्थिति अलग होती है। और अगर जो जॉइंट के वाले लोग हैं तो कुछ ना कुछ अपने पैर वैर थोड़ा इस तरीके से चलाते रहें, घुटने अपने चलाते रहे, बैठे बैठे अपने सीट पे चलाते रहें। और अगर लंबी जर्नी है कई घंटे की तो 1 घंटे के बाद कम से कम 40-50 मिनट या 1 घंटे सवा घंटे के बाद आप थोड़ा सा फ्लाइट में ही मूवमेंट कर लें, तो पैर आपका, देखिए ब्लड आपका सर्कुलेशन इसलिए है कि सर्कुलेट होता रहे, वो चलने के लिए होता है, रुकने और रोकने के लिए नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, डॉक्टर से मिल करके जाएं, ऑनलाइन ही वहाँ कंसल्ट करें दूसरे शहर में जा करके, और दूसरे कंट्री में है तो भी देखिए इंटरनेट कहीं कहीं पर नहीं होगा, लेकिन फ़ोन सब जगह होंगे जिससे आपकी टेलीफोन से बात हो जाएगी। उनकी कनेक्टिविटी का सिस्टम भी अलग होता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ व्हाट्सएप काम नहीं करता, जैसे दुबई है, वहाँ अन्य चीज़ें काम करती हैं, लेकिन व्हाट्सएप वहाँ नहीं होता। तो ऐसे तमाम ऐसे कंट्री है। कुछ कंट्री ऐसे है जहाँ ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत, थोड़ा पढ़ के जाइए, या बच्चों से अगर हो तो उनसे सीख लीजिए कि किस कंट्री में आप जा रहे हो, वहाँ क्या सावधानी रखनी है। तो अगर इस तरीके का कोई वैक्सीनेशन करा के जाना है तो पहले वैक्सीनेशन आप करा लीजिए। इस तरीके की सावधानी आप करके जाइए, और 65-70 के बाद में मूवमेंट ज़रूरत होने पर ही करिए, या तो फिजिकली इतना फिट रखिए अपने आप को कि आप 80, 90, 100 साल तक आप अपना मूवमेंट करते रहें और आपको प्रॉब्लम ना होए, आप ज़्यादा रोग आपके पास किसी किस्म का ना हो, खूब आपके शरीर में स्फूर्ति हो, ये सब रहे, आप किसी के भरोसे न रहें। और अगर आप अपने बच्चों के यहाँ जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, कहीं भी जा रहे हो बाहर भी, तो बीपी का जो यंत्र होता है, बीपी नापने वाला, वो अपने पास रखिए, शुगर नापने वाला है वो अपने पास रखिए। ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रखिए, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक जगह रख दीजिए। मतलब बच्चों को भी आप डिस्टर्ब ना करें, ना उनको पर डिपेंड रहे, ना उनको आप किसी किस्म का डिस्टर्ब करें। जब तक आप समझ लीजिए दूसरे पर डिपेंड नहीं है इस धरती पर, तब तक आप स्वतंत्र हैं, और तभी तक आपका सम्मान भी है। और जिस दिन आप दूसरे पर डिपेंड हुए, चाहे आप जर्नी के बाद छोड़ दीजिए, आप अपने घर में भी हैं, अगर आप चारपाई पर लेट गए, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं ठौक टक्करी हो गए, आप चल नहीं सकते हैं, आप अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, तो आप पराधीन हो गए, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप इसको ठीक से समझ लीजिए। तो प्लीज़ आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, और इन सब प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए जर्नी करें और अपना कहीं ट्रेवल करें। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि शायद जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, असावधानी की वजह से मुझसे परेशानी हुई, तो शायद आपको ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए क्रिएट किया है अपने अनुभव के आधार पर। अगर आपको वीडियो हमारा ठीक लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, और अगर ठीक न लगा हो तो डिसलाइक भी करें, और कमेंट में भी लिखें कि आपका वीडियो ठीक नहीं था। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।